भाइयों मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने साथ खड़ी द न्यू 2024 वाली टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। गाइस अब 2024 में इस गाड़ी के अंदर एक नया अपडेट कर दिया या बोले डिग्रेड कर दिया। जो GX वेरिएंट आता था भाई, जो 19,99,000 रुपये की एक शोरूम पे आता था, वो अब कुछ ऐसा हो चुका है जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ आपको मिलना है नहीं। इसके अंदर ना आपको 4-5 चीज़ें डिग्रेड कर दी गई कंपेरेटिवली जो GX आता था, लेकिन उससे हटा के इसके अंदर आपको जो मिल जाती है। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, अलॉय व्हील इसके अंदर चेंज ही कर दिया, अलॉय व्हील हटा ही दिए, सीधे व्हील कैप पे आ गए हैं। तो ये नया GX वेरिएंट है 2024 वाला। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करता हूँ, आपको लुक्स में तो कोई भी आपको एस कंपेरेटिवली कुछ भी अंतर नहीं मिलता है जो इसका GX पुराना वाला आता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो आपको अंतर दिखेगा, वो इसके एलॉय व्हील्स, यानी कि आपके एलॉय व्हील्स हटा दिए गए हैं और यहाँ पर आपको नॉर्मल व्हील टायर्स मिलने लग गए हैं डिस्क वाले, जिसके अंदर आपको व्हील कैप मिल जाती है। तो बात करते हैं 19,99,000 रुपये एक शोरूम इसकी प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अंदर कोई भी अंतर नहीं लाया, एक नया वेरिएंट लाया जो कि ये GX प्लस, जिसके अंदर जो GX वेरिएंट है जिसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह सारी चीज़ें आती थी, अब वही आपको ना थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके GX प्लस में लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये टोयोटा ने क्यों करा पता नहीं। खैर डिमांड इतनी है तो पैसे कमाने के लिए टोयोटा कर सकती है। तो सबसे पहले ना आपको फ्रंट का लुक कुछ ऐसा ही मिल जाता है, वही मस्कुलर सा इनोवा क्रिस्टा वाला लुक, जहाँ पर आपका टोयोटा का रिलायबल सा लोगो ही मिल जाता है। ये ही सारी चीज़ें आपको प्रूफ कर देता है। ऐसा चमकता हुआ देखो क्या ही चमक रहा है। और यहाँ पर आपको ना एक इसकी क्रोम की जगह यहाँ पे आपको पूरी लाइनिंग मिल जाती है और साथ ही में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में यहाँ पे फिनिश आउट करके रखा हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये इसका बेस वेरिएंट है जो कि नया है। यहाँ पे आपको क्रिस्टा की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ग्रिल मिल जाती है। हुड खोलते इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो गाइज़ यहाँ से इसका हुड खोलते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे तो ये गाड़ी ना भाई 4 स्टार रेटेड कार है, जहाँ एशियन एंकैप की बात आती है। और यहाँ पर ना हुड आपको हैवी सा ही मिल जाता है विद इंसुलेशन। तो ये आपका हो जाता है 2.4 लीटर वाला डीजल इंजन जो कि BS6 फेज़ 2 वाला है। पास स्पेसिफिकेशंस की बात करिए तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 147 bhp 343 Nm टॉर्क के साथ। तो बहुत ही रिलायबल इंजन आपको मिल जाता है। आप सभी को पता है इनोवा कितनी केपेबल है रिलायबिलिटी के लिए। मतलब ये इंजन ना, इसके लिए 1 मिलियन जाना तो ईजी है, मतलब 10 लाख किलोमीटर जाना इसके लिए खेल है। तो कुछ इस तरह से आपको रिलायबिलिटी मिल जाती है। BS6 फेज़ 2 वाला पूरी चीज़ें चेक कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पे भरा भरा आपको इंजन मिल जाता है। तो ये इंजन आपको मिल जाता है। और इंसुलेशन यहाँ पे आपको देख के रखिए, इसको बंद करते हैं ये आप तो कुछ इस तरह से बंद होता है। एकदम हैवी सा हुड है ना, तो कुछ हो जाता है। यहाँ पे हेडलाइट की बात करिए तो आपको यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन में पूरे सेटअप मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, और अंदर की तरफ आपको थोड़ी सी क्रोम इंसर्ट दे के रखी हुई है। इधर की बात करें तो आपको इंडिकेटर मिलता है, कोई भी फॉगलैम्प नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको फॉगलैम्प की प्लेसमेंट मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिग्रेड कर दिया है, यानी कि अपडेट ले आए हैं, वो है डाउन साइज़, यानी कि अलॉय व्हील हटा दिए। तो इसकी बात करें टायर साइज़ की 205 65 R 16 इंचेस मिल जाते हैं विद, ये सुन सकते हो, आपको कुछ प्लास्टिक यहाँ पे रिम्स मिल जाते हैं, यानी कि व्हील कैप मिल जाती है। कोई भी ग्लाइडिंग वगैरह इसके अंदर है नहीं। ORVM के अंदर ही आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से अब गाड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब चेक करो, कुछ इस तरह से दिख रही है। कभी इनोवा का ऐसा देखा है नहीं, जो कि क्रिस्टा है अलॉय व्हील में आती थी, लेकिन अब कुछ ऐसी कर दी गई है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से आप चाबी इंसर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और इधर की तरफ भी आपको बड़े बड़े से ग्लास ही मिल जाते हैं। रियर की तरफ आते हैं तो रियर से गाड़ी कुछ इस तरह से मिलती है। रियर में खैर कोई भी आपको अंतर नहीं मिलता है, कोई भी अंतर आपको मिलता नहीं, वही आपको मतलब एक टॉप वेरिएंट जैसी फील आपको दे देती है। खैर डिफॉगर इसके अंदर आते नहीं है। यहाँ पर आपका टोयोटा का लोगो मिल जाता है, पियानो फिनिश आपको दे के रखी है, वाइपर आपको मिल जाता है, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ ही में वॉशर फ्लूइड मिल जाता है वाइपर के लिए, शार्क फिन एंटीना। ये इसकी टेल लाइट हो जाती है, जहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दे के रखा है। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग आपको यहाँ पे दे के रखी हुई है। और साथ ही में आपको यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर दे के रखे हैं। इधर की तरफ आपको टोइंग हुक मिल जाता है और यहाँ की तरफ आपको अपना स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि चेन से आप अपने खोल सकते हैं। और यहाँ की तरफ आपको उसका एग्जॉस्ट टिप दे के रखा हुआ है। अब यहाँ करते तो यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट बटन देके रखा है इसको बूट को एक्सेस करने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसका बूट हो जाता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, यानी कि सीट को फोल्ड भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको बूट स्पेस चाहिए तो बूट स्पेस बढ़ा सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। ये 8 सीटर वाली है, मतलब 8 सीटर में ही आती है। और साथ ही में अगर आपको हेडरेस्ट चाहिए तो यहाँ से हेडरेस्ट निकाल के यहाँ की तरफ लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर आपको लाइट दे के रखा है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान फंसाने के लिए। और यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है, साथ ही में आपको कप होल्डर इधर की तरफ भी मिल जाता है। और यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि अपने एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पकड़ने का देखे रखा है, इससे बंद करो और ये हो जाएगा बंद। अब चलते हैं इसकी रियर सीट के अंदर। रियर सीट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले डोर पैड खोलते हैं तो कुछ इतना ओपन वाइड होता है,
तो कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर आपको पूरा प्योर प्लास्टिक ही मिलता है। बेस वेरिएंट है तो ठीक है, कुछ ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, साथ ही में बॉटल होल्डर बड़ी सी मिल जाती है। ये इसकी सीट हो जाती है, जहाँ इनोवा मतलब कि कंफर्ट नेक्स्ट लेवल आपको मिल जाता है। सो बैठते हैं इस कार के अंदर, बैठते हैं। एक चीज़ ये है कि इतना कंफर्टेबली बैठते हैं ना इस कार के अंदर, मतलब कोई दिक्कत आती है नहीं। इतने बड़े यहाँ पे आपको विंडोज़ मिल जाते हैं तो क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़रा भी फील होता है नहीं। और यहाँ पर आपको बढ़िया सा अंडर हाई सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, रिक्लाइन एंगल भी एक नंबर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देके रखे हैं, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स देके रखे पीछे के लिए, जो कि 2-3 सीटर है। और यहाँ पर आपको उनके लिए सीट बेल्ट यहाँ पर आपको सेंटर पैसेंजर के लिए देके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। अगर आपको आर्मरेस्ट नहीं चाहिए तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 3 जने बढ़िया तरीके से बैठ सकते हैं। हल्का सा हम पे यहाँ पे आपको देके रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन हाँ हम तो है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और ओवरऑल गाड़ी कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ पर ना आपको एसी के सारे कंट्रोल्स देके रखे हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। और इधर की तरफ भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, साथ ही में आपको यहाँ पर एक टोइंग हुक भी मिल जाता है। अब इस गाड़ी के फ्रंट में चलते हैं। वैसे तो इंटीरियर में कोई भी अंतर है नहीं कंपेरेटिवली, अगर आप जो पुरानी वाली GX आती थी और अब वाली GX में कोई अंतर है नहीं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ चलते तो जो आपको इसके अंदर अंतर मिल जाता है ना, जो ORVM का था बटन, तो यहाँ से आप बटन दबाते तो आपके ORVM बंद चालू हो जाते थे, लेकिन अब वो हटा दिया है। और एक चीज़ ये थी कि जो हाइट एडजस्टेबल सीट आती थी GX वेरिएंट में, अब इस 2024 वाले GX में वो भी हटा दी गई है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे डाउनग्रेड कर दी है। यहाँ पर आपको सीडी मिल जाता है, डेड पैडल कुछ इस तरह से आपको देके रखा है, एकदम फ्लैट तरीके से देके रखा है। यहाँ पर ना आपको हुड ओपन करने के लिए मिल जाता है, साथ ही में फ्यूल लिड ओपन करने के लिए मिल जाता है। 60 लीटर की कैपेसिटी रहती है। यहाँ पर अपना हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं, DEF का यहाँ पर आपको देके रखा, साथ ही में आपको पार्किंग सेंसर बन ऑफ कर सकते हैं। स्पीकर आपको देके रखे, बॉटल होल्डर आपको देखे रखे, चारों पावर विंडो कंट्रोल से। जो ड्राइवर साइड है 1 टच ऑटो 1 टच डाउन है, और साथ ही में यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सबसे पहली चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर कि सीट पीछे करो, है ना। ये है टोयोटा। क्या है टोयोटा, ये देखना, ये करी, ये देखो, ये है टोयोटा। लेकिन गाइस एक बात बोलूँगा, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ना इसके अंदर ना ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन हो जाता है डीजल को देखा जाए तो। ये इसका हो जाता है इंटीरियर, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हैवी सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, मतलब हाइड्रोलिक जैसा ही। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। फ़ोन पिकअप वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से कट वट कर सकते हैं। टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है। हॉर्न कुछ इस तरह से मिल जाता है, जो बाहर की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके रखा है। यहाँ पर आपको ना इसके मिल जाते हैं ऑडोमीटर के पूरे कंट्रोल, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। और स्पीड वगैरह आपको यहाँ पे सारी दे के रखी हुई है। ट्रिप भी आप यहाँ से सारी चीज़ें टॉगल थ्रू कर सकते हैं। इनोवा आपको लिखा हुआ आ जाता है जैसे आप गाड़ी चालू करते हो। यहाँ पर आपको कप होल्डर दे के रखे, आप हिसाब से अपने कप होल्डर रखो, बढ़िया तरीके से ठंडे हो जाएंगे, चिल हो जाएंगे। और इधर की तरफ भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी ग्लास नहीं मिलता है। और इधर की बात करें तो इधर आपको ग्लास मिल जाता है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं मिलती है। यहाँ की बात करें आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, 2 लाइट्स मिल जाती है, कुछ इस तरह से ऑन होती है। यहाँ से आप इसको डोर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है, जो कि वाइड है, वायरलेसली नहीं है। और बात करें स्लीक की तो आपको वैसे इस चीज़ में तो इतना कुछ खास है नहीं, नॉर्मल से आपको मिल जाता है। ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। अब ऑडियो वगैरह सुनना हो तो आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और ट्रैक वगैरह सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। यहाँ पर इसका आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अपने AC के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 गियर ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, साथ ही में आपको पावर मोड और इको मोड मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे देके रखा है। और पैसेंजर एयरबैग आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देके रखा है, साथ ही में आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। ग्लव एक कप होल्डर आपको यहाँ पे देके रखा है। ग्लव बॉक्स नहीं, आर्मरेस्ट आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, जो कि स्लाइडिंग तो नहीं है, बस ओपन हो जाता है। कुछ इतना डीप आपको देके रखा है। इधर की बात करें तो आपको एक सॉकेट मिल जाती है USB की, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। और आपको अगर ऊपर की तरफ स्टोरेज चाहिए तो यहाँ से ऊपर की तरफ स्टोरेज मिल जाती है। अगर इसको दबाओगे और यहाँ से ना आपका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि चाबी से लॉक अनलॉक हो सकता है। और एयरबैग्स बताऊँ तो इसके अंदर आपको टोटल 3 एयरबैग्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, और आपको एक नीचे यहाँ पर भी एयरबैग मिल जाता है। तो इसके अंदर टोटल इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको 3 एयरबैग मिल जाते हैं। और साथ ही में आपको ना जो सीट बेल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इनकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। सो गाइस यही था ऑल न्यू 2024 वाली इनोवा क्रिस्टा GX वेरिएंट का वॉक अराउंड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाउनग्रेड कर दी मैंने आपको बता दी। प्राइसिंग 19,99,000 रुपये एक शोरूम है। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिलर राइश को। धन्यवाद।